स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं हाफ एंगल फार्मूला है, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना, सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे द साइन ऑफ हाफ द एंगल इन टर्म ऑफ द साइड्स, ठीक है ना। ये बेसिकली हमारे पास एक टॉपिक है और इसके अंदर जो सबसे पहले हम जो डेरिवेशन और इसको जो समझेंगे उसको हम साइन फंक्शन को समझेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम कोसाइन को समझेंगे, फिर टेन को समझेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास जो हमने साइन फंक्शन और जो साइन लॉ पढ़ा था उसके अंदर हमने जो पढ़ा था, ठीक है ना। अब हम देखेंगे हाफ एंगल के लिए हमारे पास लिखा हुआ है द साइन ऑफ हाफ द एंगल, द साइन ऑफ हाफ द एंगल इन टर्म्स ऑफ द साइड्स, ठीक है ना। यानी हमारे पास जब हाफ एंगल होगा तो फिर हम साइन लॉ के जरिए कैसे डेरिवेशन कर सकते हैं और कैसे हम लॉ बना सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना, अगर मैं आपको फॉर्मूला जैसे वो लिख दूँ, वो हमारे पास होता है साइन अल्फा अगर है हमारे पास एंगल तो ये हमारे पास बराबर होता है हमारे पास, देखिए प्लस में ही होगा, ठीक है ना। और हमारे पास ये होगा अंडर रूट, ठीक है। और हमारे पास होगा एस माइनस बी, ठीक है। और हमारे पास जो होता है एस माइनस सी, ठीक है। और डिवाइडेड बाय हमारे पास होगा बी और सी, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, कैसे इसकी डेरिवेशन हुई वो समझेंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि स्टूडेंट्स ये हमने क्यों डिराइव किया, तो स्टूडेंट्स इसकी वजह ये है कि हमारे पास जब एस आई होती है तो अगर उसको हम साइन अल्फा डिवाइड करवाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे पास जो बी साइड होती है उसके अपोजिट साइड जो होती है हमारे पास, ठीक है ना, ठीक है। तो अगर उस पर डिवाइड करवाएं जो कि हमारे पास क्या होगी साइन बीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होती है बराबर होती है, ठीक है। मगर इस केस में स्टूडेंट्स आपके पास जैसे कोई ऑब्लिक ट्रायंगल वगैरह है, कोई सी भी आपके पास जब ट्रायंगल आई होगी तो उसके अंदर आपके पास ऐसा हुआ होगा, आप चेक भी कर सकते हैं कि आपके पास जब आपने रेशियो देखे तो वो आपके पास ग्रेटर 1 से आई है, ठीक है। आपके पास जो भी रेशियो थी, ठीक है, वो आपके पास ग्रेटर जब 1 से आई होगी साइन और कॉस के लिए, तो स्टूडेंट्स आपका फिर ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारे पास जो साइन फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम अगर हम देखते हैं, ठीक है ना, अगर हम ये जो हमारे पास यूनिक सर्कल होता है तो ये देखिए हमारे पास एक्स एक्सिस में जो हमारे पास जो साइन होता है वो क्या होता है, वो जीरो होता है। इधर आके हमारे पास 1 हो जाता है, इधर आके हमारे पास 0 हो जाता है और इधर आके हमारे पास क्या होता है -1 हो जाता है, ठीक है। अब वो क्यों होता है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास मैंने आपको ये बताया था चैप्टर के अंदर, ठीक है ना, पिछले लेक्चर के अंदर मैं ये थोरली बता चुका हूँ, ठीक है ना। ये हमारे पास यूनिक सर्कल होता है और यूनिक सर्कल ना भी हो तो जब भी हमारे पास जो क्वाड्रेंटल एंगल होते हैं उस पर हमारे पास जो है ना साइन की वैल्यू 1 ही रहती है, ठीक है। -1 या माइनस और +1 रहती है, ठीक है। हमारे पास प्लस -1 से भी ऊपर नहीं जाती, ठीक है। आप चेक भी करेंगे तो वो आपके पास क्या होगी -1 आपके पास 1 से 1 के इक्वल होगी या 1 से नीचे होगी, इससे कम इससे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। 0.99 ऐसे होगी, ठीक है। और जैसे आपके पास जब 1 से ग्रेटर कोई वैल्यू हो जाएगी तो आपका जो कैलकुलेटर है आपको फंक्शन नहीं देगा, ठीक है ना, आपको कह देगा इनवैलिड वैल्यू आपने इनपुट करी, ठीक है। तो इस वजह से हमने ये फंक्शन डिराइव किया। फिर हमारे पास कुछ जो ऐसी वैल्यू होंगी वो हमारे पास, ठीक है ना, जो हमारे पास 1 से ग्रेटर आएंगी, जब हम इस फार्मूले में उसको लिखेंगे तो ये हाफ फार्मूला है। जब हाफ फार्मूला है तो वो वैल्यू जो भी होंगे वो हमारे पास हाफ ही रहेंगे, और जब हाफ ही रहेंगी तो फिर हम उसको ज़रा चेक करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, वो फिर हम साइन और उसका जो भी फंक्शन होगा वो इजिली निकाल सकेंगे, ठीक है। तो अब इसकी हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए हमने जो कोस लॉ पढ़ा था वो उसके तहत ही हम यानी उससे डायरेक्शन निकालेंगे, ठीक है। अब वो कैसे निकालेंगे, तो हमने कोस लॉ पढ़ा था कि हमारे पास जैसे कोस अल्फा एंगल लेते हैं तो हमने ये बात पढ़ी थी कि हमारे पास जो है ना एक ट्राइंगल बनाता हूँ, ठीक है। कोई सी भी मैं ले लेता हूँ इधर, बल्कि मैं इसको छोड़ ही देता हूँ, ठीक है ना। तो अब देखिए मैंने जब कोस लॉ जब हमने पढ़ा था इसके अंदर ये बात हमने पढ़ी थी कि हमारे पास जो इसके जो ये देखिए मैं बल्कि बना ही लेता हूँ, ठीक है। जैसे मेरे पास ये अल्फा एंगल बनना है तो इसके ये हमारे पास ए वर्टेक्स पे बनता है, ठीक है। तो अल्फा एंगल के जो अपोजिट जो हमारे पास साइड होती है उसको ए साइड कहते हैं, ठीक है। ये बीटा एंगल जैसे बनना है तो इसको हम बी साइड कहते हैं इसका अपोजिट, और जैसे हमारे पास ये गेमा एंगल बनना है तो इसको हम सी साइड कहते हैं, ये सी वर्टेक्स होता है और ये बी वर्टेक्स होता है, ठीक है। तो इसके हमने ये बात पढ़ी थी कि हमारे पास कोस अल्फा एंगल होता है तो इसकी जो ऑपोजिट हमारे पास ये जो एंगल है इसका ऑपोजिट को साइड को छोड़ देंगे, बाकी हमारे पास जो रिमेनिंग 2 साइड्स बचती है ना साइड्स ट्रायंगल की, ठीक है ना, एंगल नहीं साइड्स का स्क्वायर करके उसको सम करेंगे और माइनस इसका ऑपोजिट जो हमारे पास साइड होगी उसको माइनस करवा लेंगे, ठीक है ना। अब हमारे पास देखिए कौन कौन सी साइड बच रही है, तो हमारे पास देखिए ए साइड को छोड़ देंगे, बाकी बी का स्क्वायर, ठीक है, और हमारे पास प्लस सी का स्क्वायर और माइनस इसके जो अपोजिट साइड होगी वो जो कि हमारे पास क्या बननी है ए बननी है, उसको माइनस करवा लेंगे, ठीक है। और हम प्रोडक्ट किसका करवाएंगे, तो इसका हमारे पास जो दो साइड सम हुई है उसका स्क्वायर और सॉरी उसका हम
टू कांस्टेंट और उसका प्रोडक्ट से हम उसको डिवाइड करवा लेंगे, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं कि हमने जो भी एंगल लिया है उसको अपोजिट साइड को छोड़ देंगे, जो कि हमारे पास ए बननी है, बाकी जो रिमेनिंग टू साइड्स है उनके प्रोडक्ट और टू से उसको मल्टीप्लाई टू से डिवाइड करवा लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला, ठीक। और जो भी एंगल होगा तो उस एंगल के हिसाब से वो हमारे पास चेंज होती जाएगी, वो सारा कुछ मैंने थोड़ली बताया, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए हमारे पास होगा क्या कि कॉस फंक्शन में हमने ये बात तो पढ़ ली, ठीक है। अब मैं करता क्या हूँ स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है ना, मैं इधर -1 इधर पहले ऐड करवा लेता हूँ, ठीक है ना। -1 ऐड नहीं करवाता हूँ मैं, इसमें माइनस जो साइन है वो मल्टीप्लाई करवाता हूँ, इधर भी और इधर भी। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास हो जाएगा कोस, ठीक है, और हमारे पास अल्फा, ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा, देखिए माइनस साइन इधर भी इन सबसे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास हो जाएगा -b², हमारे पास -c² प्लस a², ठीक है, और हमारे पास डिवाइड बाय 2bc, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इधर +1 ऐड करवा लेता हूँ, ठीक है, और इधर भी मैं +1 ऐड करवा लेता हूँ, ठीक है ना। ये देखिए इधर देखिए बस +1 इधर ऐड करवाना है, ठीक है ना। अब बेसिक, अब इसमें माइनस हो कुछ भी हो, बेसिकली 1 ऐड ही हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि प्लस में इधर भी मैंने प्लस में लिया है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मेरे पास क्या होगा, अगर मैं वैल्यू देखना चाहूँ तो मेरे पास ये वैल्यू हो जाएगी, हमारे पास हो जाएगी 1 माइनस कोस, ठीक है, और हमारे पास अल्फा ये हमारे पास बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगी b², हमारे पास -c² प्लस हमारे पास a², ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास अलग एक टर्म बन रही है, ठीक है ना। अगर इसका होल डिनोमिनेटर अगर मैं देखूँ, ठीक है ना, क्योंकि इसका होल डिनोमिनेटर और इसको ये हमारे पास एक टर्म बननी है, ठीक है। बेसिकली टर्म में तो इसमें बहुत सारे, मगर डिनोमिनेटर जो है वो अलग है, इनका सेम है, तो अभी एक हम इसको कंसीडर करेंगे इसको एक टर्म, ठीक है। अब इसके नीचे भी मुझे 1 लाना, मैं इन दोनों को एक या सबके कब होंगे, जब इसका डिनोमिनेटर भी सेम होगा। तो मैं BC इसके नीचे लेके आ गया हूँ, ठीक है। तो ऊपर भी यही काम करना पड़ेगा ताकि इक्वलिटी हमारे पास क्या रहे, बरकरार रहे, ठीक है ना, 2BC। अब ये देखिए स्टूडेंट्स मेरे पास क्या हो गया, 2BC, ठीक है। अब होल डिनोमिनेटर में लिख सकता हूँ, और हमारे पास जो +1 था, अब ये 2BC 1 से मल्टीप्लाई हो गया, हमारे पास क्या आ जाएगा 2BC, और होल डिवाइड हमारे पास क्या हो जाएगा, होल डिवाइड हमारे पास हो जाएगा 2BC, ठीक है ना, 2BC। अब स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ कि हमने जो है ना हमने हाफ एंगल हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, ठीक है ना। अब हाफ एंगल हमने प्रॉपर्टी जो पढ़ी है उसके अंदर हमने ये बात पढ़ी है कि हमारे पास जो साइन जो एंगल है, ठीक है ना, हमारे पास साइन थीटा जो एंगल होता है डिवाइड बाय हाफ एंगल, तो वो हमारे पास होता है प्लस माइनस हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये हमने जो है ना, ये हमने हाफ एंगल के अंदर ये चीज हमने पढ़ा की, ठीक है। अगर मैं दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर लूँ और इसका भी स्क्वायर कर लूँ तो मेरे पास स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो साइन है ना, और हमारे पास ये देखिए स्क्वायर, ये स्क्वायर में हो जाएगी, ठीक है ना। हमारे पास एंगल का स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है, और हमारे पास इधर हो जाएगा, हमारे पास ये सिर्फ एंगल खत्म हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस कोस, ठीक है, और हमारे पास जो है ना कोस, ठीक है, और 2 इधर जो डिवाइड हो रहा है वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास जो इधर ये हमारे पास हाफ एंगल है, हमने पढ़ा का, आप प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं, आपको लिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है ना। ये हमने जो पढ़ा है, हमने चैप्टर नंबर 10 और टॉपिक हमने 10.8 में ये पढ़ा, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपको वो चैप्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हाफ एंगल था जो कि हमने देखा, ठीक है ना। और मैंने ये भी देख लिया कि 1 माइनस कोस हमारे पास किसके बराबर आया, तो वो हमारे पास किसके बराबर आया, 2 साइन स्क्वायर डिवाइड बाई एंगल 2, ठीक है ना। तो अब ये देखिए इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 और हमारे पास साइन, ठीक है, और हमारे पास स्क्वायर। अब एंगल कौन सा यूज हो रहा है, अल्फा, तो मैं अल्फा ही लिखूंगा, ठीक है। तो इधर देखिए मैं अल्फा लिख लेता हूँ, स्क्वायर और हमारे पास डिवाइड बाई 2। अब 2 कौन सा ही एंगल को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और ये जो है ये रेशियो से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। और अब ये देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना मैं इधर क्या कर लेता हूँ कि इधर मेरे पास जो है ना BC, ठीक है ना। अब इधर देखिए मैं जो है ना इधर फार्मूला लगा सकता हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर का, ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास b भी मौजूद है और c भी मौजूद है, और हमारे पास 2 जो BC वो भी मालूम है, ठीक है ना। और ये हमारे पास वैल्यू भी माइनस में थी, ठीक है ना, देखिए b में, और मैंने इधर नहीं लगाया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि हमारे पास प्लस a², ठीक है, और मैं माइनस साइन जो है ना इनमें से कॉमन ले लेता हूँ, मेरे पास क्या हो जाएगा, तो मेरे पास हो जाएगा प्लस b², ठीक है ना, और हमारे पास प्लस c², ठीक है। बल्कि ये देखिए मैं आपको अभी समझाता हूँ, ठीक है ना, प्लस c², ठीक है, और माइनस 2BC हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे होगा, तो इसको देखिए हमारे पास जो है ना इधर माइनस b² है, माइनस c² है, तो ये मल्टीप्लाई जब होगा ये वाला माइनस साइन इससे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस b² और हमारे पास माइनस c² हो जाएगा, और ये हमारे पास प्लस 2BC हो जाएगा, ठीक है ना। इसको मैंने ब्रैकेट में ले लिया, माइनस साइन बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है।
और हमारे पास जो होल डिवाइड था वो हमारे पास क्या था 2bc। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जो 2 है इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा साइन, ठीक है, और हमारे पास अल्फा डिवाइड बाई 2 और स्क्वायर, और हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी ये हमारे पास ए स्क्वायर, ठीक है, और हमारे पास जो माइनस, अब ये देखिए हमारे पास बी स्क्वायर, ये हमारे पास कौन सा फार्मूला, अगर हम इसको ओपन करके लिखते हैं तो वो हमारे पास होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर का, और ओपन करेंगे तो इस फॉर्म में आएगा। मगर अब हमारे पास ए प्लस बी नहीं होगा, वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा बी माइनस सी। ठीक है, वो हमारे पास बी माइनस सी होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय हमारे पास 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा 4bc। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, तो वो हमारे पास आ जाएगी, अगर आप देखें तो स्टूडेंट्स हमारे पास देखिए अब ये हमारे पास कौन सा फार्मूला लग रहा है, तो हमारे पास ए स्क्वायर और हमारे पास माइनस ये जो भी वैल्यू है, ठीक है ना, इसको मैं एक वैल्यू कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो हमारे पास ये हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये आप लोग जानते हैं हमारे पास होता है ए प्लस बी स्क्वायर और हमारे पास होता है ए माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारे पास ये वैल्यू है, तो अब हमारे पास एक दफ़ा ये वैल्यू, ये देखिए ये ऐसे और ये ऐसे, तो हमारे पास ये एक दफ़ा वैल्यू एक होगी, एक दफ़ा क्या होगी माइनस होगी, तो हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, ए हमारे पास प्लस, ठीक है, और हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ बी माइनस सी। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, और हमारे पास क्या हो जाएगा ए माइनस, अब ये माइनस में और ये वाली एक वैल्यू पूरी लिखूंगा, वो हमारे पास क्या हो जाएगा बी माइनस सी। ठीक है, और हमारे पास ये बंद हो गई। ठीक है, और डिवाइड बाय हमारे पास क्या था 4bc। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना ये वैल्यू अगर मैं देखूं तो हमारे पास हो जाएगी, ये हमारे पास देखिए क्या हो जाएगी, हमारे पास a प्लस बी माइनस सी। ठीक है, और अब हमारे पास क्या हो जाएगी, देखिए हमारे पास a, हमारे पास माइनस b, ठीक है, और हमारे पास प्लस सी। ठीक है, ये देखिए हमारे पास वैल्यू आ गई, और अब हमारे पास जो है ना 4bc। अब स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ कि इधर हमारे पास जो है ना हम कहते हैं कि हमारे पास a प्लस बी प्लस सी जो है वो हमारे पास बराबर होता है किसके, और ये सॉरी इसको डिवाइड करवा लेता हूँ 2 पर, तो ये हमारे पास बराबर होता है ए एस के। ठीक है, अब एस क्या होता है, ये हमने ऐसा क्यों लिखा, तो इसको अगर मैं लिखूं कि जैसे मेरे पास कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, ये मेरे पास एक ट्रायंगल आ गई, कोई रफ सी मैंने ले ली ए बी और सी साइड। ठीक है, अब तो मैं ए करता हूँ प्लस बी करता हूँ प्लस सी करता हूँ, तो ये हमारे पास किसके बराबर है, आ जाएगा एस के, और एस हमें क्या बता रहा है कि ये हमारे पास साइड्स हैं। ठीक है ना, जो कि हमारे पास क्या कहलाती है, पेरीमीटर्स कहलाती है। पेरीमीटर्स क्या कहलाती है, जो कि हमारे पास बाउंड्री होती है ना, जैसे ये हमारे पास बाउंड्री है। ठीक है, ये हमारे पास जैसे ये कोई भी हमारे पास कोई रेक्टेंगल हो या कुछ भी हो, रेक्टेंगुलर शेप हो या हमारे पास कोई ट्रायंगुलर शेप हो, तो वो उसकी जो साइड्स होती है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, पेरीमीटर्स कहलाती है। ठीक है, और देखिए तीनों जो पेरीमीटर्स का सम है वो हमारे पास क्या होगा, एस होगा। ये हमें क्या बताता है, पेरीमीटर्स बताता है। ठीक है, और अगर मैं 2 पे डिवाइड कर लूंगा तो अभी हमें क्या बता रहा है, ये अब हमें बता रहा है हाफ पेरीमीटर्स। ठीक है ना, ये एस क्या बता रहा है, हाफ पेरीमीटर्स। ठीक है ना, और पेरीमीटर्स बता रहा है। ठीक है ना, तो ये एस क्या बता रहा है, अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हमें ये बता रहा है हाफ पेरीमीटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको बात समझ में आ गई होगी, तो इसको मैं दोबारा से सही से लिख लेता हूँ। ठीक है, तो एस किसके बराबर होता है, हाफ पेरीमीटर्स होता है। ठीक है, तो आप जब भी आप इस सब की वैल्यू लिखेंगे एस आएगा इसके अंदर, तो आप क्या याद करेंगे कि ये जो भी हमारे पास जो तीनों साइड होंगी ट्रायंगल की उसको हम उसका सम करके 2 पे डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास 2 पे डिवाइड नहीं करेंगे तो हमारे पास एस आ जाएगा, सॉरी हमारे पास पेरीमीटर्स आ जाएगा, और उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हाफ पेरीमीटर आ जाएगा, जिसको हमने स्मॉल एस से डिनोट किया है। ठीक है, तो हम कहेंगे हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी, सही है ना, बल्कि मैं इसको सही से लिखता हूँ, ये देखिए। ठीक है, अब हमारे पास ये किसके बराबर होगा, ये हमारे पास एस के बराबर होगा। ठीक है, और 2 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, और अभी देखिए ये हमारे पास क्या है, एस क्या बता रहा है, हाफ पेरीमीटर्स। ठीक है ना, तो ए प्लस बी प्लस सी, और हमारे पास जो 2 है वो एस के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास 2s के बराबर है। ठीक है, और s क्या है, अगर सिंपली बात करें तो हाफ पेरीमीटर्स। ठीक है, यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो है ना एक दफा इसमें बी सी प्लस हो रहा है, एक दफा ए बी प्लस हो रहा है। ठीक है, अगर इसके तहत अगर मैं वैल्यू देखूँ, ठीक है ना, तो अगर मैं a प्लस बी की वैल्यू देखूँ तो इसको हमारे पास क्या हो जाएगी, तो ये जो हमारे पास c है तो हमारे पास 2s से जाके उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास c माइनस हो जाएगा इधर। ठीक है, और अगर मैं b प्लस सी की वैल्यू देखूँ इसकी, ठीक है ना, क्योंकि हम वैल्यू पुट करेंगे,
तो हमारे पास क्या हो जाएगी b प्लस सी, ठीक है, और हमारे पास बराबर आ जाएगी 2s, ठीक है, और हमारे पास ये जो a था इधर वो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -1, ठीक है। अब हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई है, तो अब मैं सिंपली क्या करूंगा, वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है ना। इधर मैं सिंपली वैल्यू पुट करूंगा u/2 और हमारे पास क्या हो जाएगा, तो a प्लस बी की जो हमारे पास वैल्यू आई है वो हमारे पास आई है, स्क्वायर में लिखूंगा 2s माइनस सी, ठीक है। ये हमारे पास इसकी जगह ये वैल्यू आ गई और हमारे पास जो माइनस सी था वो एज इट इज आ गया, ठीक है। और हमारे पास जो ए था, ठीक है ना, ये हमारे पास ए, सॉरी हमारे पास ए माइनस जो साइन, सॉरी ये एक मिनट फिर से ये मैंने गलत किया, ठीक है ना। ये देखिए हमारे पास जो है ना ये माइनस में था, तो हमारे पास देखिए ए प्लस सी अगर मैं कर लूँ, ठीक है ना, ये देखिए ये वाली वैल्यू और ये वाली, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको मिटाकर अगर लिखूँ तो इसके अंदर हमारे पास जो बी है बी माइनस है, ठीक है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, याद रखिएगा हमारे पास क्या था, बी माइनस था सिर्फ। तो इधर मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस सी, ठीक है, और माइनस बी, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू थी। तो अब हमें क्या करना है कि सिर्फ ए प्लस सी की वैल्यू सेपरेट करनी है, ठीक है। तो इसको बल्कि मैं मिटा लेता हूँ। तो देखिए अब हमें क्या करना है, ए प्लस सी, तो हमारे पास जो है ना ए प्लस सी, तो हमारे पास हो जाएगा ए प्लस सी और हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, तो ये बी जो है, ठीक है ना, इधर प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा 2s और माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास जो a प्लस सी था उसकी जगह क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2s माइनस बी, ठीक है। माइनस बी जो ये वाली वैल्यू थी और जो ये वाला जो माइनस बी है वो क्या हो जाएगा, वो एज इट इज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4b और c, ठीक है। अच्छा अब ये देखिए हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए 2, ये देखिए हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगी ना वो हमारे पास हो जाएगी 2s और हमारे पास 2c, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास देखिए माइनस माइनस तो हमारे पास ये दो दफा हो जाएंगे, ठीक है। और हमारे पास क्या हो जाएगा ये वाली वैल्यू तो 2s और हमारे पास देखिए b भी है, तो हमारे पास एक हो जाएंगे इनके कोफिशिएंट, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा 2b, ठीक है। कोफिशिएंट आपको पता है क्या होते हैं, तो और हमारे पास हो जाएगा bc, ठीक है। और ये देखिए हमारे पास हो जाएगा, अब देखिए 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है, तो हमारे पास हो जाएगा, बल्कि मैं साइन फंक्शन अभी नहीं लिखता हूँ, सिर्फ यही वाली साइड लेके चलता हूँ, ठीक है ना। अगर मैं देखूँ तो मेरे पास ये वैल्यू जो हो जाएगी ना इसको, ये मेरे पास हो जाएगी, देखिए 2 दोनों के अंदर है तो 2 बाहर ले लूंगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा s माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई इस वाली वैल्यू से हो रहा है तो 2 इसमें भी से भी बाहर ले लो तो मेरे पास s माइनस क्या हो जाएगा b हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा 4c, ठीक है। तो ये देखिए 2 2 पे डिवाइड होगा तो 1 बचेगा और ये 2 पे डिवाइड होगा तो 2 बचेगा, ठीक है। फिर 2 2 पे डिवाइड होगा, ये 2 2 पे डिवाइड होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 और 1 से ही मल्टीप्लाई होगी, ये सारी वैल्यू इसी के आ जाएगी, ठीक है। अब मैं अगर वैल्यू लिखूं तो हमारे पास क्या आती है, साइन स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एंगल अल्फा था और हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास s माइनस सी, ठीक है। और हमारे पास हो जाएगी s माइनस बी, ठीक है। और हमारे पास डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगी, डिवाइडेड बाय स्क्वायर बी, ठीक है, सॉरी बी सी था, ठीक है ना, ये बी सी थी, डिवाइड बाय बी सी, ठीक है, बी सी, ठीक है। अच्छा अब ये वैल्यू आ गई है, अब इसका हम अंडर रूट कर लेंगे और इसका भी अंडर रूट कर लेंगे, ठीक है ना। इसका रूट कर लिया, इसका भी रूट कर लिया, तो हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास एज इट इज आ जाएगी, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें मैं प्लस माइनस का साइन नहीं लगा रहा हूँ, अब वो वजह क्या है, तो वजह ये है कि इसको लेट सपोज जो है मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूँ, ठीक है। और मैं ट्राइंगल ऐसे ही बनाता हूँ कि उसका जो एक एंगल जो है ना काफ़ी बड़ा, वो हमारे पास जो है ना काफ़ी बड़ा बने, ठीक है। तो ये देखिए मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग जानते हैं कि एक ट्राइंगल का जो सम होता है वो हमारे पास कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब हमारे पास ऐसा नहीं हो सकता कि एक एंगल जो है वो हमारे पास जो है वो 180 का बन जाए, ठीक है, ये आप लोग जानते हैं। और हमारे पास एक एंगल 90 का तो ज़रूर बन सकता है, ठीक है, मगर हमारे पास 180 का नहीं बन सकता क्योंकि हमारे पास 3 एंगलों का सम होकर 180 बनता है, ठीक है। आपके पास ऐसा हो सकता है कि वो 90 से ऊपर बन सकता है, आपके पास 12 जो भी एंगल होगा वो आपके पास क्या होगा, लेस 180 होगा, ठीक है ना। वो आपके पास 170 डिग्री भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बात आपको बतानी थी। अभी हमारे पास प्लस में क्यों होगी, तो अब इसके वजह से हमारे पास वो वजह ये है कि जब हमारे पास ये एक ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी एंगल हमारे पास ट्राइंगल के अंदर जो है बड़े से बड़ा कोई भी एंगल बना लूँ, ठीक है, जैसे मैं कह लेता हूँ 170 है। अब वो जब 2 पे डिवाइड होगा तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो वो हमारे पास 90 से लेस ही होगा ना, या अगर हमारे पास 2 पे डिवाइड होगा तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 90, ठीक है। अब हमारे पास कोई 180 से कोई छोटी वैल्यू, ठीक है, वो अब हमारे पास ये जो 170 डिग्री वैल्यू, ठीक है, अब हमारे पास ये क्या होगी, ये हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी ये हमारे पास क्या होगी, जैसे मैं लिख सकता हूँ
ए की डिवाइड बाई 2 ये हमारे पास लेस होगी हमारे पास 90 से, ठीक है, कभी भी ग्रेटर नहीं होगी, ठीक। तो जब हमारे पास 90 से वैल्यू ग्रेटर होगी, हाफ एंगल हो रहा है ना, एंगल जो भी होगा उसका हाफ हो जाएगा, हमारे पास 90 डिग्री होगा उसका हाफ हो जाएगा, 180 हमारे पास पॉसिबल नहीं है, मैंने वजह बता दी, ठीक है। और दूसरी बात ये कि हमारे पास 178 भी बनेगा तो वो हम उसका हाफ भी करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, वो हमारे पास बनेगा 89। हमारे पास 90 से क्या होगा, लेस ही होगा। जब हमारे पास 90 से लेस ही होगा तो स्टूडेंट्स ये बात हमने पढ़ रखी है यूनिक सर्कल में कि हमारे पास यहाँ से 0 डिग्री से लेके शुरू होता है और हमारे पास ये 89 डिग्री तक होता है, ठीक है। और इधर आके हमारे पास क्या हो जाती है, 90 हो जाती है, ठीक है। और हमारे पास इस पहले क्वाड्रेंट में 89 डिग्री तक हमारे पास वैल्यू होती है, ठीक है ना। हमारे पास यूनिक सर्कल में एक, अगर मैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बताऊं, ठीक। और हमारे पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो होती है सारी वैल्यू साइन कोसाइन टेंजेंट हमारे पास क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो अब हमारे पास जब हाफ एंगल होगा किसी का भी तो वो हमारे पास 90 से लेस होगा, जब 90 से लेस होगा तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास पहले क्वाड्रेंट में होगा, जब पहले क्वाड्रेंट में होगा तो फिर वो हमारे पास क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, वो चाहे टेंजेंट में हो चाहे हमारे पास वो कोसाइन में हो या साइन में हो, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में नहीं बताऊंगा, ठीक है, मैंने अभी से बता दिया कि हमारे पास सारे पॉजिटिव होंगे और मैं सिर्फ उनका सोल्यूशन निकालूंगा और आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो हमारे पास देखिए ये वैल्यू आ गई है, ठीक है ना। तो हमारे पास साइन और डिवाइड बाई 2 स्क्वायर खत्म हो गया और हमारे पास ये बराबर आ गया अंडर रूट, ठीक है ना। ये हमारे पास रूट कौन सा आया है, हमारे पास एस माइनस सी, ठीक है, और हमारे पास एस माइनस बी, ठीक है। और डिवाइड बाय हमारे पास क्या है, बी सी। ये एक हमारे पास एक रिजल्ट, ठीक है ना। हमने हाफ एंगल साइन रूल के नहीं निकाला है और बाकी बकाया जो दो एंगल है वो कैसे निकालेंगे, तो वो उसकी भी बिल्कुल ऐसे ही डेरिवेशन होगी, ठीक है ना। हमने एंगल कौन सा लिया था, अल्फा लिया था, आप इसकी जगह बीटा और वो ले लेंगे, ठीक है ना। मगर हमारे पास इसको याद रखने की जो टेक्निक है वो मैं आपको बताता हूँ और उसके थ्रू हम बाकी दो एंगल भी निकालेंगे, ठीक है ना। इसको मैं रिमूव करता हूँ और ऊपर करके लिखता हूँ। तो स्टूडेंट्स देखिए ये हमने एक रिजल्ट तो निकाला था, ठीक है। अब दूसरा एंगल कैसा निकालेंगे, तो इसके अंदर आप देखिए एक बात नोट करिए कि हमारे पास जो साइन एंगल है, ठीक है, और हमारे पास जो अल्फा एंगल है, ठीक है। हमारे पास जब अल्फा एंगल आया है तो हमारे पास क्या हुआ है कि हमारे पास जो एस है, एस क्या है, हमारे पास हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना। यानी हमारे पास जो पेरीमीटर होते हैं ट्राइंगल के, ठीक है ना, उनके हमारे पास जो आल पेरीमीटर्स जो होते हैं, ठीक है ना, तीनों साइज जो होती हैं उसके सम का हाफ होता है, ठीक है। और हमारे पास जो सी और बी है वो हमारे पास साइड है, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए हमारे पास जब हमने अल्फा एंगल लिया है तो हमारे पास हाफ पेरीमीटर्स के अंदर से इसकी जो ऑपोजिट साइड होती है, ठीक है। अब हमारे पास कोई ट्राइंगल के अंदर जो है ना अल्फा एंगल बनता है तो इसके ऑपोजिट साइड हम ए लेते हैं, ठीक है। या अगर बीटा बनता है तो इसके ऑपोजिट साइड बी लेते हैं, अगर ये गेमा बनता है तो इसके ऑपोजिट साइड हम सी लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हुआ क्या, जब हमने अल्फा एंगल लिया है तो इसकी जो ऑपोजिट हमारे पास जो साइड थी वो हमारे पास हाफ पेरीमीटर से माइनस नहीं हो रही, उसको छोड़ के बकाया जो हमारे पास रिमेनिंग साइडें थी ट्राइंगल की वो हमारे पास हाफ पेरीमीटर से माइनस हो रही है, ठीक है। और वही दो साइड का सम से ये डिवाइड हो रही है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, होल डिनोमिनेटर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब इसी तरीके से अगर मैं इसका सेकंड रिजल्ट निकालूं, ठीक है ना, तो वो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास देखिए बीटा में लेता हूं, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए, अब इसके हमने बीटा लिया है तो इसकी जो ऑपोजिट साइड होगी, ऑपोजिट जो एंगल होगा वो उसको छोड़ देंगे, ठीक है ना। और बकाया हमारे पास एस के अंदर से क्या माइनस होगा, बी जो है बीटा के ऑपोजिट एंगल कौन सा बनता है, बी बनता है, इसको छोड़ देंगे। बाकी हमारे पास एक दफा इसमें से ए माइनस होगा, ठीक है। अब आपकी मर्जी इसमें ए लिख लें या सी लिख लें, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। उधर आगे आगे पीछे करके लिख सकते हैं। और एक दफा जो है आपके पास जो दूसरी साइड बचती है सी, वो क्या होगी, डिवाइड होगी, और सॉरी माइनस होगी, ठीक है। और फिर वही आपके पास क्या होगा, इनका जो ये देखिए असल में ना ये हमारे पास जो है ये यहाँ प्लग है, ठीक है ना। और हमारे पास ये जो हमारे पास जो दो साइड जो माइनस हुई है उन्हीं का सम से ही डिवाइड होगी, जो कि हमारे पास क्या बनी है, ए सी, ठीक है। ये एक हमारे पास रिजल्ट हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं साइन गेमा की बात करूं, ठीक है, सॉरी एंगल डिवाइड बाय 2 ये हाफ एंगल है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, तो इसको ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी एस माइनस इसके अपोजिट साइड क्या है, इसके अपोजिट साइड हमारे पास सी होती है, सी को छोड़ देंगे, बाकी हमारे पास ए साइड बचती है, इसको माइनस करवाएंगे। बाकी हमारे पास एस के अंदर से बी साइड बचती है, वो माइनस करवाएंगे, ठीक है। ये बी साइड और डिवाइड किससे करवाएंगे, जो साइड है माइनस हुई है उनका ही प्रोडक्ट डिवाइड करवाएंगे इसको, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए और बी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया तीसरा रिजल्ट। तो आपको बात थोड़ी समझ में आ गई होगी हाफ एंगल क्या होते हैं, ठीक है ना। तो आप कोई प्रॉब्लम वगैरह भी आप सोल्व करेंगे तो इसके थ्रू करेंगे। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कोसाइन हाफ एंगल निकालेंगे और टेंजेंट
हाफ एंगल निकालेंगे, ठीक है।